गुड मॉर्निंग। 7:30 हो चुका है। रॉय सर ने पर्दा खोला और पता चला कि आज बाहर वेदर पूरा क्लियर है, ब्राइट सन है। तो सर तो बाहर चले गए, कुडंट कंट्रोल हिज एक्साइटमेंट। मैं भी अभी उठता हूँ और बाहर चलते हैं। हाल्टीट्यूड में तबीयत ठीक थी, रात को बस नींद ठीक से नहीं आई। नींद बस आ रही थी फिर टूट रही थी और वापस आने में भी टाइम लग रहा था। तो मल्टीपल टाइम्स आई वोक अप इन द नाइट, went multiple times of peeing, and बट आई एम फ्रेश एंड हल्का सा हेवी हेड हो रखा है। आई डोंट नो, ये प्रॉब्ली बार बार उठने की वजह से हो रहा होगा। बट नाउ आई विल गेट अप, टाइम टू गेट अप एंड गो आउट। Guys, I can't believe much about this place. Just look at this. सन ऑन द अपोजिट साइड, इतना ब्राइट स्नो मेरी आंखों में लग रहा है कि मैं देख भी नहीं पा रहा हूँ डायरेक्टली, मुझे मोबाइल के थ्रू देखना पड़ रहा है। बट वाओ, आई कांट शो यू मच, बट दिस इज द कंडीशन आउटसाइड आवर रूम। लुक एट दिस। सम क्लाउड्स ओवर देयर, ये मे बी यही वो क्लाउड्स हैं जो शाम तक बिल्डअप कर देते हैं। इट वाज अ बिग रिस्क बट वी वर फोर्स्ड टू टेक इट बिकॉज देयर वाज नो अदर ऑप्शन एंड वी वर सेव्ड बाय इंडियन आर्मी। बट वी लिव्ड once in a lifetime moment. That experience yesterday of riding through that snowstorm, it was amazing, absolutely amazing. I don't think I will ever do such ride in my life again. I don't think anyone should do such rides. It's something that you do only once, maybe not even once. But this was our savior for the night, the Kero heater. इसी के आसपास हमने पूरे ग्लव्स वगैरह लगा दिए थे तो वो काफ़ी अभी सूख गए। This is the room. Roy sir is inside. चाय मिल गया आपको? पानी है? So by the way, that's Roy sir, guys. मैंने अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं कराया आपको व्लॉग में, but he is the one riding with me yesterday, and wow, my first ride with him. But what an experience we had! Lifetime, once in a lifetime experience. So अभी चाय का वेट करते हैं, 8 बजे बोला था। बस यहाँ पे काफ़ी टेम्पटिंग सी कुछ ब्लू टी वगैरह भी रखी जो मैंने लाइफ में कभी पी नहीं है, तो मे बी आई ट्राई दैट वन एंड आई ऑल्सो टेक अलॉन्ग वन विद मी फॉर वंदना। ब्लू टी मैंने बहुत सुना है, पहले ग्रीन टी आती थी, अब ब्लू टी शुरू कर दी है, हेल्दी ऑप्शन। लेट्स सी, बट विल जस्ट वेट फॉर टी एंड लेट्स सी। आज वेदर तो क्लियर लग रहा है, तो 9:17 एंड वी आर स्टिल इन आवर रूम्स। थोड़ी देर पहले हमारा बीपी और SpO2 लेवल्स चेक हुए एंड ग्लैडली मेरा बीपी इज़ बैक टू नॉर्मल एंड SpO2 इज़ ऑल्सो 1991। सर का SpO2 लेवल इज़ very good, 1991, but BP slightly on the higher side, but not to worry, nothing to worry. Abhi sir, we are trying to manage a four-wheeler, maybe 4x4 or with skid chains, which can take us around to maybe Changu Lake or Nathula. तो वो सब प्लानिंग अभी चल रही है, we are still on hold. Otherwise कुछ नहीं होगा तो we'll spend our day here only. तो इस कल शाम को वहाँ से गाड़ी लाए थे, बाइक ऐसे लेके आए थे यहाँ से। ये है वर्सेस। एंड दैट इज़ द रोड जा रही है। आज सुबह से एक गाड़ी मूव नहीं की रही है। तो अपडेट ये है गाइस कि रोड क्लियर नहीं हो पाया है, भी व्हीकल को अलाउड नहीं कर रहे हैं। कोशिश करते हैं 4x4 या कोई 4-व्हीलर मिल जाए जिससे हमें एटलीस्ट थांगू लेक या नाथुला घूम लें, बट वो भी नहीं मिल पाया है। तो
आज तो बस इसी जगह पे दिन निकालना पड़ेगा। और हल्का हल्का स्नोफ्लेक्स गिरने शुरू हो गए हैं। सुबह सुबह ही धूप थी जो भी थी, अभी वापस से पैक होना शुरू हो गया है वेदर। ये देखो। So guys, good morning. This is day 2 of us being stuck here in this room. That is the road that we are supposed to go. We are trying to go, and as you can see, still all covered with snow and most probably black ice. So today we have planned to move down to Gangtok. In any case, we have got the info that roads are being cleared. It will take some time, and even if the roads are not clear, we are trying to arrange a truck or something which can take our bikes down along with us, and जहाँ से road राइडेबल हो जाएगी वहाँ से हम लोग बाइक चला लेंगे। This is our stuff, fully packed, almost fully packed. ये मैंने wrongly से लिया था 800 रुपये का अपर एंड लोअर, बट थैंक गॉड मैंने ले लिया बिकॉज राइडिंग अक्रॉस दैट स्नो स्टॉर्म द पैंट हेल्प अ लॉट। इसको मैंने ऊपर पहन लिया था। That was the update for today, and we'll pack and be ready, and I'll let you guys know whenever we start from here. So guys, when we did not get any truck out in this civil, we requested the army people only as a last resort if they could drop us and our bikes to the point from where we could ride. And luckily the army vehicles, big army trucks were going down, and they were going down with snow chains, and our bikes were loaded onto a big army truck. We sat in an army vehicle and we started down towards Gangtok. गाइस हम पहुंच गए हैं अभी छांगू लेक ओब्लिक सोमगो लेक, एंड इफ रिमेंबर 2022 में एग्जैक्टली इसी जगह पे आए थे हम। यहीं पे हमने ब्रेकफास्ट किया था ऊपर जाके। लेट मी शो यू द लेक राइट नाउ। Everything seems worth it when you see views like this. और वहाँ पे थोड़ी सी सन भी आने लगा है। बाइक्स लोड होके आगे जा चुकी हैं, देखते हैं कहाँ पे जाके उतरती हैं बाइक्स। नीचे तक तो उनको हैंडल। ओके सो गाइस, ऑल सेट। बाइक्स इस जगह पे अनलोड कर दी गई है। ये थोड़ा सा हम लोग छांगू लेक से और 3-4 किलोमीटर आगे नीचे हैं, यहाँ पे अनलोड कर दिया है। कावासाकी वर्सेस तो स्टार्ट हो गई है, कोई दिक्कत नहीं हुई। अभी मुझे अपना चेक करना है कि मेरी स्टार्ट होती है कि नहीं। ओके सो लेट्स सी नाउ। All right. चलो सर। Alright, so guys, here we go. Hoping that there's no more drama in this trip. There is still a lot of ice, but I don't think we're gonna get black ice now. Look at the yaks, beautiful.
जाने दे रहा है उधर? नहीं नहीं नहीं, कहाँ तक जाने दे रहा है आगे? आई थिंक यही है, यही लास्ट, इसके आगे नहीं जा रहे कहीं भी, सबको यहीं पर रोक रहे हैं, इसके आगे कोई नहीं जा रहा। So guys, this is where, till where the tourists are coming, tourist vehicles are coming, and that is why there's so much of rush over here. Only the lucky ones like us get to see the areas right of this point and how beautiful those areas are. Alright, no snowfall here at all. It's all clear. Finally hitting dry road. Wow guys, the road to Nathula from Gangtok is as good as it was in 2022, maybe even better. Not many points where this road gets disturbed or damaged. कहीं पे भी कोई rough patch नहीं मिला अभी तक हमें. And wow, this ride is going amazing. Commentator's curse, still okay, not much damage. For the first time I'm getting such roads here in this trip. Kalimpong to Rongli also was not very good. Fuel gauge is showing that the range left is less than 50 kilometers, but you know what, I've tested this bike up to 0 kilometers left during my Umlingla ride, maybe yes, Umlingla ride in 2023 I guess, after Numa or something, जहाँ पे मैंने पेट्रोल नहीं भराया था या फिर पेट्रोल ही हमने बाईपास कर दिया था Numa, and I stopped at Karu petrol pump when my fuel gauge was saying less than 0 kilometers and that is the closest that I've come to getting stranded without fuel. Wow, look at these flags, so many of them. These colorful ones are looking great. And once again, what an amazing corner this is. And wow, this is the road that I want to ride my CBR on. Enjoying it guys, enjoying this a lot. Wow, wow guys, wow. तुझे बहुत आगे जाना है, निकल जाना। हाँ मैं निकल जाऊँगा। ठीक है सर, I'll give you update by evening. Right sir, bye sir, same here sir. Bye sir. Alright guys, we have said our goodbyes. Wow, but I'm not getting enough of this road yaar. I don't want this road to end. Beautiful stretch of road this is yaar. Full karna. Alright guys, I'm here in Gangtok and now I have a real dilemma in my head whether to go to earlier planned Ravangla और प्लान स्ट्रेट डैश टू कलिम्पोंग। कलिम्पोंग जाने का मोटिवेशन ये है कि वाइफ और डॉटर से आज मिल लूँगा और नहीं जाऊँगा, रवांगला जाऊँगा तो कल मिलूँगा। सो सिंगथम इज 31, सिंगथम से ही रास्ता कटेगा मेरा, तो मुझे सिंगथम से पहले, सिंगथम तक का टाइम है मेरे पास डिसाइड करने के लिए। सिंगथम से पहले मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे कलिम्पोंग के लिए निकलना है या रवांगला के लिए निकलना है। Alright guys, we've reached Mayfair Gangtok. We had a lovely stay here at this resort for a weekend in Feb. Beautiful property it is. Thoroughly enjoyed our stay. Vandana and Shagun both loved it. So guys, finally break ले लिया है and I am my break at Oasis Cafe here in Mining ahead of Singtham. एंड एक जंक्शन पे मैंने बाइक रोक ली थी जहाँ से रवांगला के लिए मुझे राइट जाना था और सीधा ब्रिज क्रॉस करना था फॉर कलिम्पोंग। एंड मैं पूरी तरह कन्विंस नहीं हो पा रहा था रवांगला जाने के लिए,
आई थिंक जो लास्ट 2 days था, जो ठंड और जो स्नो स्टॉर्म में राइड की उसने जस्ट टेकन अ टोल ऑन बॉडी तो लिया ही है, बट माई माइंड एज वेल. समहाउ आई डोंट फील लाइक राइडिंग दैट मच नाउ. I feel I want to go and rest. And this is the beautiful cafe Oasis. बाहर से दिखाऊंगा, बहुत अमेजिंग लोकेशन है इस कैफ़े का. And this has been on my bucket list since we went to Gangtok and back for a weekend. We are sitting up there also. I'm sitting here. There is Krista down there. A huge Shiva statue. काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है. तो यहीं ब्रेक लेके थोड़ा सा खाना पीना कर लेंगे एंड इसके बाद सीधा डायरेक्ट होम कलिम्पोंग. एंड वेस्ट सिक्किम अभी रह जाएगा. नामची तो मैंने बाइक पे किया है, बट पेलिंग और रवांगला देखते हैं, कभी भी कर लेंगे. कलिम्पोंग में रहते रहते तो कभी भी कर सकते हैं. तो या फटाफट लंच करते हैं एंड देन अ स्ट्रेट डैश टू कलिम्पोंग. आई वांटेड टू शो यू कि मैंने कहाँ किया है लंच. दिस इज़ दैट इज़ दी beautiful looking cafe Oasis, and there is this Shankar Bhagwan ka statue. Good amount of parking space. Best part is bikes को अंदर पार्क करने देते हैं right alongside the seating area. Nothing great about the food. मैंने शेजवान चिकन नूडल्स खाए, कुछ खास मज़ा नहीं आया मुझे. And another letdown was that मैंने उनको बोला कोक पिलाओ तो उन्होंने एक ग्लास में डाल के दिया. तो एक गिलास पीने के बाद मैंने उनको बोला कि भाई मेरे को पूरी बोतल दे दो 500 ml वाली. जो आंसर वाज दैट वो अलाउड नहीं है, बोतल नहीं खोल सकते यहाँ पे. दैट मीन्स व्हेन यू वांट एनी कोल्ड ड्रिंक तो आपको ग्लास में ही मिलेगी. दिस ब्यूटीफुल क्रिकेट स्टेडियम ऑफ सिक्किम, वेरी ब्यूटीफुल. लुक एट दैट, वेरी वेल मेंटेन्ड. द बेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इन सिक्किम इज दिस. And the best football stadium is in Namchi, the Bachung Bodia Football Academy. ओए सागर भाई, हुआ है मैं थैंक यू बोलने के लिए आया हूँ. वहाँ फंस गए थे हम स्नो स्टॉर्म में यार. रोंगली से गए थे जुलूक से, आज सुबह ना यहाँ लेके आ गया मैं. चलो ठीक है, थैंक यू. Dancing. Okay, so guys, I'm back at home and आपने रिएक्शन तो देख ही लिया होगा. मैंने सोचा था, मैंने वंदना को पिछले 2 दिन से बोला था कि मैं रवांगला जा रहा हूँ, वेस्ट सिक्किम जा रहा हूँ. और एक्चुअली कल शाम तक मैं भी वही सोच रहा था, बट आज जब गैंगटॉक क्रॉस करते करते मुझे लगा हाँ. एंड अब कल का दिन, परसों का दिन, 2 दिन हमारे पास यहाँ पे. डे आफ्टर दैट वी आर बोर्डिंग आवर फ्लाइट टू गोवा. वैसे भी मेरा पहले दिन में वो सारा एक्सपीरियंस हो चुका था जो जनरली लोगों को 8, 10, 12 दिन के ट्रिप में भी नहीं होता है. एंड आई लिटरली रोड थ्रू स्नो स्टॉर्म. दिस इज समथिंग राइडर्स हार्डली गेट टू एक्सपीरियंस इन देयर लाइफ टाइम. राइडिंग का जो कीड़ा था वो सेटिस्फाई हो चुका था काफ़ी हद तक. एंड प्लस वेस्ट सिक्किम जो है वो कलिम्पोंग से बिल्कुल बगल में ही है. वी कैन ईजिली गो गेट 2 or 3 days का हॉलीडे एंड गो टू रवांगला, पेलिंग एंड एवरीथिंग. तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं यहीं आ गया. आई विल एंड दिस सीरीज हियर. मे बी आई थिंक 2 vlogs या 3 vlogs रहेंगे शायद इसके. बट येस, वेरी शॉर्ट ट्रिप. डिड नॉट मीट आवर गोल्स, बट देन वी गॉट so much more than we ever thought we would be getting. And yes, this experience of past 3 days, just out of this world. What we saw, what we experienced, you have to put your life on the line for that. I will see you in my next vlog, guys. Till then, this is Deepak. And yeah, by the way, Goa के vlog हम नहीं बना रहे हैं because Goa is going to be strictly family time.
No vlogs out of Goa. Yes, some reels will be there, but no vlogs. So I will see in my next vlog. Till then, this is Deepak, Two Wheels Wanderer, signing off.